हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो ये सेशन हमने लिया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट हैं या स्टूडेंट्स हैं जो पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नेट जेआरएफ अभी क्लियर नहीं हुआ है, या जो अपीयर हुए हैं एमए या पीजी एजुकेशन या एमएड के द्वारा, ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट के द्वारा जिसमें उन्होंने पीजी कर रखा है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है। चूँकि नेट जेआरएफ की वैकेंसी, या यूँ कहें कि नेट जेआरएफ का फॉर्म एप्लीकेशन आपका सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर अपडेट हो चुका है। वो 29 तारीख से 17 जनवरी तक, यानी 29 दिसंबर 2022 टू जो है 17 जनवरी 2023 के बीच में ये फॉर्म जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं, जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और जिनको जो है किसी स्टूडेंट को टीच करना है, तो उसके लिए हायर एजुकेशन में जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना, और साथ ही साथ कुछ और अच्छे से इनोवेशन करने की जिसके अंदर ललक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट कराता है, और उसके माध्यम से क्वेश्चन पेपर बनता है। और इस क्वेश्चन पेपर को जब क्लियर कर लिया जाता है, तो यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रास्ते ओपन हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी जिसको हमने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए। इस वजह से हम इसको जो है अलग से वीडियो में कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो सिलेबस का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस का पैटर्न मित्रों क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है हमारे पास दो प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र होते हैं मित्रों? दो प्रश्न पत्र होते हैं, यानी टू पार्ट इसके पास होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में होता है मित्रों आपके पास जो जनरल पेपर होता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जनरल पेपर होता है, जिसके मार्क्स हो, जिसमें क्वेश्चन होते हैं 50, जिसमें क्वेश्चन होते हैं मित्रों कितने? 50 क्वेश्चंस होते हैं। और 50 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी ये टोटल जो 50 क्वेश्चन है, इसके पास कितने मार्क हो गए? यानी 100 मार्क्स का होता है। और जो दूसरा पेपर, और ये एक जो ये फर्स्ट पार्ट है, यानी 50 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, इसके अंतर्गत इसमें आपके पास 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसमें अनिवार्य क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी, जनसंख्या पर्यावरण, और कंप्यूटर हो गया, आईसीटी हो गया, और अनसीन पैसेज हो गया, और रीजनिंग हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गई। तो ये सारे पार्ट इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन के अंतर्गत कंटेंट होते हैं। ठीक है मित्रों, और जो सेकेंड पार्ट होता है, ये हमारा होता है 100 क्वेश्चन का, यानी इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 क्वेश्चन में यानी ये टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो यानी 200 नंबर का होता है। 200 मार्क्स का ये पार्ट होता है। यानी कुल मिला के आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा वो 300 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है, यानी दो पार्ट में। पहला पार्ट 50 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट 100 क्वेश्चन। और ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंतर्गत मित्रों केवल और केवल आपके कंसर्न पीजी के सब्जेक्ट के सवाल आते हैं। जैसे कि आप अगर शिक्षा शास्त्र से पीजी कर रहे हैं तो शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं पीजी तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे। आप अगर सोशोलॉजी से कर रहे हैं तो सोशोलॉजी के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यूजीसी के नेट पेपर तैयार होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन कंटेंट होते हैं। और इसको 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 3 आवर का जो है समय आपको दिया जाता है। 3 आवर का समय दिया जाता है इसी 3 घंटे। और ये
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और जिससे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर में कैसे जो है माउस चलाया जाता है, कीबोर्ड चलाया जाता है, इसको पहले से थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं, तो जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग कंप्यूटर चला ही रहे होंगे, लैपटॉप चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको आप अवगत हैं किस तरीके से उसको ड्राइव किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से मित्रों ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। अब जैसे कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पेपर का यानी फर्स्ट पार्ट जो 50 क्वेश्चन है उसके हम जो है मैटर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हम देख रहे होंगे हमारे, अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे और हमारे साथ चल रहे होंगे, तो हम अनुसंधान साथ ही साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक को यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कि आपके एग्जामिनेशन या आपके ज्ञान को थोड़ा सा संवर्ध करेगा, मोटिवेट करेगा, और जिससे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ कोशिश, और साथ ही साथ अगर सेकंड पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सेकंड पेपर में एजुकेशन सब्जेक्ट का या शिक्षा शास्त्र विषय का और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, और इसकी एक अपनी सीरीज चलाएंगे जिसके अंतर्गत चीज़ें इलोबरेट किया जाएगा, और अपने ज्ञान के प्रकाश को आप बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, कोई समस्या होगी तो आप पूछ भी सकते हैं। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं टीचिंग वन वे नहीं होता है, टू वे होता है। यानी इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं मित्रों कि अपना जो भी लैक ऑफ नॉलेज है या कहीं कन्फ्यूज़न है उसका डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है यह प्लेटफॉर्म अभी नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग दोनों लोग मिल करके चीज़ों को समझ सकते हैं, एक दूसरे से को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी मित्र इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वहाँ पे हम देखते रहते हैं, और तुरंत के वीडियोस भी वहाँ हम शेयर कर देते हैं, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो तक पहुँच सकें और अपने ज्ञान को जो है बढ़ा सकें। ठीक है, यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप आराम से क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका ये फेब में सॉरी फरवरी में होगा। फेब आई थिंक 21 फरवरी से स्टार्ट है, बाकी उसमें शेड्यूल दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत सबसे बेसिक बात है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इसमें जो पीजी कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ जिनका 55% ओवरऑल परसेंट बना हुआ है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जिनका पीजी में परसेंटेज 55% है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी एससी एसटी के हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। यानी कहने का मतलब जिनका 50% है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूजीसी नेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का जो सिस्टम होता है वो इसी पैटर्न पे आधारित होता है। बाकी हम और भी चीज़ें, अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।